हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 1G देखेंगे। पिछले वीडियो में 1F पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है तो सॉल्व करते हैं। क्या है? फ्रॉम ए रोप 11 मीटर लॉन्ग। एक रोप है जो क्या है 11 मीटर लॉन्ग है। रोप मतलब रस्सी। 2 पीसेस ऑफ लेंथ, उसको जो है 2 पीस में बांट दिया जाता है। एक पीस का लंबाई दिया हुआ है। आर कट ऑफ, काट दिया गया। व्हाट द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप, तो 2 पीस काटने के बाद रोप का कितना हिस्सा बच जाता है ना? तो वही हमको बचा हुआ हिस्सा निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यही क्वेश्चन है आपका। तो लिखेंगे क्या? लेंथ का रोप कितना थी, लंबाई कितना है? तो 11 मीटर है। तो लिखेंगे हम लोग कि द लेंथ ऑफ रोप बराबर 11 मीटर। क्लियर है? उसके बाद 2 पीस में बांटा गया है, तो लिखेंगे कि 2 पीसेस ऑफ लेंथ बराबर। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपका? 2 × 3/5 मीटर एंड 3 × 3/10 मीटर। क्लियर है? अब हमको रिमेनिंग हिस्सा निकालना है। तो मान के चलिए कोई रस्सी है 2 पीस में बांटा गया, तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो ऐड आएगा वो क्या करेंगे? 11 में से माइनस कर देंगे, तो मेरा रिमेनिंग हिस्सा मालूम चल जाएगा। तो यहाँ क्या निकालना है? रिमेनिंग रोप। तो यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग रोप बराबर रिमेनिंग रोप बराबर 11 माइनस मीटर में है, लास्ट में मीटर दे देंगे। और उसके बाद क्या है? 2 × 3/5 प्लस करेंगे, फिर इसको भी प्लस करेंगे 3/10 मीटर। तो अब क्या करेंगे कि ये जो 11 मीटर है इसमें से जो है ये दोनों को सम को माइनस कर देंगे, तो मेरा क्या होगा? बचा हुआ हिस्सा निकल जाएगा। देखिए कैसे। मान के चलिए 11 में है कि मान के चलिए 15 रुपीज़ है। ठीक है, एक भाई को आप 7 रुपया दिए, एक भाई को 2 रुपया दिए, तो आपके पास कितना रुपया बचा है नहीं मालूम है। तो दोनों को ऐड कर देंगे। 7 दूनी 9 हो गया, 9 रुपीज़ हो गया, और 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 6। तो इसी तरह से दोनों को सेट ऐड कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो मालूम हमको चल जाएगा कितना हिस्सा मेरा बचा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो गया 11 माइनस। इसको जो किया जाता है तो इसके तोड़ने का मतलब होता है कि इसको गुना किया जाता है और इसको ऐड किया जाता है। तो 5 × 2 = 10, और 10 में 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 13। 13 भाई आपका 5 हो जाएगा प्लस। फिर ध्यान दीजिएगा, 10 में 3 से गुना करिए 30, 30 में 3 जोड़ दीजिएगा 33/10 हो जाएगा, मीटर दे दीजिए। फिर 11 माइनस 5 और 10 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा? 10 होगा। 5 के टेबल में 10 2 बार में 2 से गुना करिएगा 13 में तो कितना होगा? 26 प्लस 10 के टेबल में 10 आएगा 1 बार में, 1 से 33 में गुना करिएगा 33 ही होगा, मीटर है, मीटर दे दीजिए। फिर 11 माइनस, इसको ऐड कर दीजिए तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 और 2 कितना होगा? 5 होगा, बाई 10 हो जाएगा। क्लियर है? इसके नीचे कुछ नहीं तो हम क्या करेंगे? 1 मान सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? 1 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा आपका? 10 होगा। 1 के टेबल में 10 10 बार में आएगा, 10 में 11 से गुना करेंगे 110 होगा, माइनस 10 के टेबल में 10 1 बार में आएगा, 1 से 59 में गुना करेंगे 59 ही होगा, माइनस कर लीजिए, नीचे 10 ही होगा। 10 में से 9 गया 1 हुआ, यहाँ बचा 10, 10 में से 5 गया 5 हुआ। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे किया जाता है? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे 51 में, 10 5 = 50, यहाँ 1 शेष बच गया। तो जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। ठीक है, और जो यहाँ रिमाइंडर बचेगा ये चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और जो यहाँ क्वोशेंट आएगा वो आगे जाएगा आपका यहाँ आ जाएगा। तो इतना क्या हुआ? आपका मीटर हो गया। ये क्या हुआ? मीटर हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिमेनिंग रोप बराबर रिमेनिंग रोप बराबर 5 × 1/10 मीटर। यही मेरा क्या हुआ? फाइनली आंसर हो गया। क्लियर है? आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ड्रम फुल ऑफ राइस वेट 40 × 1/6 kg है। घर में देखते हैं ड्रम होगा छोटा छोटा, उसमें क्या करते थे मम्मी लोग चावल रखती है, तो ऐसा ही एक ड्रम है, तो उसमें चावल भरा गया है। तो ड्रम सहित और चावल का वजन सहित उसका वजन कितना होता है? 40 × 1/6 kg।
इम्पेटी ड्रम, जब उसमें से चावल निकाल दिया जाता है, चाहे चावल रखने से पहले जब उसका वेट किया गया था तो 13 × 3/4 kg हुआ था। तो फाइंड द वेट ऑफ राइस। तो क्या करेंगे, टोटल वेट में से इस इम्पेटी वेट को माइनस कर देंगे तो राइस का मालूम चल जाएगा, है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है जो आपका यहाँ स्टेटमेंट लिखा है, उसी स्टेटमेंट को हम लोग लिखेंगे। तो लिखा हुआ है ड्रम फुल ऑफ राइस वेट, तो इसी को लिख लेते हैं, ड्रम फुल ऑफ राइस वेट्स बराबर 40 × 1/6 kg। ठीक है, जो लिखा गया है वहीं लिखेंगे हम लोग। उसका बोलता है इफ़ इम्पेटी ड्रम वेट, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग द इम्पेटी, ठीक है, ड्रम वेट, द इम्पेटी ड्रम वेट्स बराबर कितना है, 13 × 3/4 kg है। यही दिया हुआ स्टेटमेंट हम लोग क्वेश्चन से ही लेंगे ताकि हम लोग को याद रहे कि कहाँ से कौन सी लेके हम लोग बनाए थे। अपने मन से लिखेंगे तो फिर भूलने का ज़्यादा चांस रहेगा। अब बोला जाता है कि फाइंड द वेट ऑफ राइस, तो यहाँ लिखेंगे ना वेट ऑफ राइस, ठीक है, इन द ड्रम, वेट ऑफ राइस इन द ड्रम बराबर माइनस कर देंगे 40 × 1/6 kg माइनस 13 3/4 kg। क्लियर है। आइए माइनस करते हैं, इसको गुना किया जाता है तो 40 में 6 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 240 होगा। 240 में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा आपका, 241 होगा। ठीक है, इधर ऑफ कर लेंगे तो 241/6 kg हो गया, माइनस 13 को 4 से गुना करिएगा 52 होता है, और 52 में 3 जोड़ दिएगा कितना होगा, 55 होगा। इधर टेबल आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो याद कर लीजिएगा। 6 और 4 का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 6 और 4 का एलसीएम निकालेगा आपका 12 आएगा। एलसीएम तो निकालने आता होगा, नहीं आता तो 6 और 4 को ऐसे करके एलसीएम निकाल लीजिएगा। 6 के टेबल में 12 आएगा, 2 बार में 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो 2 और 24 2 जो 48 होगा kg। 4 के टेबल में 12 आएगा, 3 बार में 55 में 3 से गुना करिए तो कितना होगा, 165 होगा kg। ठीक है, अब माइनस कर लीजिए, नीचे 12 है, 12 दे दीजिए, यहाँ kg है, kg लिख लीजिए। चलिए अब माइनस करिए, 12 में से 5 जाएगा कितना होगा, 7 होगा। यहाँ कितना बचा, 7 बचा। 7 में से 6 गया 1 हुआ। ठीक है, 7 में 6 गया 1 हो गया। 4 में से 1 गया तो 3 हुआ, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए बताए थे आपको मिक्स फ्रैक्शन वाला, तो इसे ही हम लोग डिवाइड कर लेंगे। कितना से करना है, 317 तो 12 2 जो 24 हो जाएगा। 31 में से 24 जाएगा कितना बचा, 7 होगा, और ऊपर से 7 उतर गया। 12 6 जा 72 होगा, नीचे 5 बच गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो नीचे 12 है वो नीचे 12 ही रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, जो यहाँ 26 आया है वो यहाँ आ जाएगा 26। थोड़ा लाइन खींच दिए से इसे दिक्कत हो गया, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, हटाइए, फिर वही हो गया। यहाँ 26 हो गया और नीचे आपका 12 हो गया, और जो यहाँ रिमेनिंग बचा है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इतना kg हो गया, ये 26 है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बास्केट कंटेन 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट। एक बास्केट में 3 टाइप्स का फ्रूट है, और बास्केट में 3 टाइप का फ्रूट है, और बास्केट का वेट जो है 19 × 1/3 kg है इन ऑल, मतलब सभी फ्रूट का वेट किया गया। तो इफ़ अगर उसमें से 8 × 1/9 kg ऑफ द एप्पल्स, क्या है, एप्पल है, और उसके बाद 3 × 1/6 kg ऑरेंज है, रेस्ट क्या है, पियर्स है। तो आप बताइए कि एक बास्केट जैसे कि रो वाला बनाया था ना, कि दोनों को ऐड कर दिए थे, इसमें माइनस कर दिए थे, उसी तरह से इसको भी करेंगे। टोटल वेट आपका इतना है, और एप्पल इतना है, और ऑरेंज इतना है, तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, या जो योग आएगा क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे माइनस करेंगे मेरा पियर्स का वेट मालूम चल जाएगा। क्लियर है। तो निकालना है हमको वेट ऑफ द पियर्स, पियर्स का ही वेट निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। यही क्वेश्चन है, तो टोटल वेट आपका दिया है, तो लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे टोटल वेट्स ऑफ, क्या है, फ्रूट है, तो फ्रूट दे दीजिए, फ्रूट्स कितना है आपका, 19 × 1/3 kg हो गया। क्लियर है। उसके बाद आपका क्या है, एप्पल है, तो एप्पल का वेट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे है। ठीक है, तो लिखिए द
वेट ऑफ एप्पल, ठीक है। तो एप्पल का वेट है 8 इंटू 1/9 kg, क्लियर है, यहाँ पे है। उसके बाद क्या है, आपका ऑरेंज है, तो लिखेंगे द वेट ऑफ, क्या चीज़ है, ऑरेंज है, कितना दिया है आपका 3 इंटू 1/6 kg दिया हुआ है, क्लियर है। तो क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमको किसका वेट निकल जाएगा, पीयर्स का। तो हम लिखेंगे द वेट ऑफ पीयर्स, द वेट ऑफ पीयर्स बराबर हो जाएगा 19 इंटू 1/3 kg, माइनस कर देंगे ये दोनों को सम को, 8 इंटू 1/9 kg प्लस 3 इंटू 1/6 kg, क्लियर है। ध्यान दीजिए 19 इंटू 1/3 kg माइनस, इसको इंटू कर दीजिए, 8 9 जा 72, 72 में 1 जोड़ देंगे 73/9 हो गया, ये आपका kg हो गया, प्लस 6 से 18, 18 में 1 जोड़ देंगे 9, 9 बाई आपका 6 kg हो गया। फिर यहाँ देखिएगा 19 इंटू 1/3 kg हो गया, माइनस 9 और 6 से क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 9 और 6 से जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका 18 आएगा, है ना। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, 9 2 जो 18, 2 आया, 2 से इसमें गुना कर देते 6 और 14, ठीक है, kg प्लस 6 के टेबल में 18 3 बार में आएगा, 9 3 जो 57, 19 इंटू 1/3 kg माइनस, ये दोनों क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दीजिए, कितना होता है देखिए, 7 में 6 जोड़ेंगे, 13 के 3 हाथ बचेगा 1, 5 और 4 9 1 10 के 0 हाथ बचा 1 1 1 2, यहाँ हो गया kg, ठीक है। अब इसको भी तोड़ लेते, पहले ही तोड़ लिए रहते लेकिन नहीं तोड़ पाए। 19 3 जा 57, 57 1 जोड़ देंगे 58/3 kg माइनस 203/18 kg, क्लियर है। अब 3 और 18 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। तो 3 और 18 का एलसीएम आपका 18 ही होगा। 3 के टेबल में 18 कितना बार में आएगा, 6 बार में, तो 58 में 6 से गुना कर दीजिए, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, ठीक है, हाथ बचेगा 4, 6 5 जो 30, 30 में 4 जोड़ देंगे 34 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए कितना आया, 348 kg हो गया, माइनस 18 के टेबल में 18 1 बार में आएगा, 203 में 1 से गुना करिए 203 होगा, kg हो गया, क्लियर है। अब इसको माइनस कर लीजिए, 8 में से 3 जाएगा 5 होगा, 4 में से 0 गया 4 होगा, 3 में से 2 गया 1 होगा, kg। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में हमको चेंज करना है, तो चेंज कर लीजिए, 18 से क्या करेंगे, भाग करेंगे 145 में, ठीक है। चलिए कितना बार में कटेगा आप हमको बताइए। तो आप बताइए हमको कि 18 8 जो कितना होता है, ठीक है। तो 18 8 जो होता है आपका, बताइए 144, यहाँ 1 आपका शेष बच गया, तो यहाँ बराबर देंगे और लिखेंगे यहाँ आपका नीचे जो 18 है वो 18 ही रह जाएगा, नीचे जो शेष बचता है ऊपर चला जाता है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो समझना बस शुरू में था, उसके बाद से क्या था, सिर्फ सोल्यूशन था, मैंने प्लस माइनस करना था, तो प्लस माइनस करते हुए निकालते हुए आगे चलना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, वन डे ए रिक्शा पुलर अर्न 160 रुपीज़। एक दिन एक रिक्शा खींचने वाले आदमी 160 रुपया कमाते हैं। आउट ऑफ हिज अर्निंग ही स्पेंड, अपने अर्निंग में से उन्होंने स्पेंड किया 26 इंटू 3/5 180, चाय लेने में उन्होंने 26 इंटू 3/5 रुपीज़ खर्च किए। स्नैक्स में उन्होंने 50 इंटू 1/2 ऑन फूड एंड 16 इंटू 2/5 एन रिपेयर्स ऑफ द रिक्शा। तो इतना रुपीज़ आपको चाय में, इतना रुपीज़ फूड में और इतना रुपीज़ रिपेयर में खर्च कर दिए, ठीक है। उसके बाद हाउ मच डिड सेव वन डेट, उसके बाद बोलते उन्होंने कितने रुपए सेव किए। तो क्या करेंगे कि ए और ए 3 पॉइंट हुआ, तीनों पॉइंट को ऐड कर देंगे और 160 में से माइनस कर देंगे, क्लियर है। जो माइनस करने का जो आंसर बच जाएगा वही मेरा सेविंग हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन है आपका, आइए सॉल्व करते हैं। लिखते हैं हम लोग कितना है, वन डे कमाया है, टोटल अर्निंग 160 रुपया है। तो लिखेंगे हम लोग टोटल क्या है, अर्न है यानी अर्निंग है, तो टोटल अर्निंग लिखेंगे। तो टोटल अर्निंग मतलब कितना हो जाएगा, 160 रुपीज़ हो जाएगा, टोटल अर्निंग 160 रुपीज़, क्लियर है। उसके बाद उन्होंने अलग अलग चीज़ पे खर्च किए हैं,
तो पहले जो खर्च किए हैं वो स्पेंड किए हैं आपको टी पर। तो टी पर जो आप क्वेश्चन जो है बुक में देख सकते हैं, अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो हम भी तो बुक में देख रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ लिखा हुआ है। तो टोटल अर्निंग मेरा सॉरी स्पेंड किए हैं टी पर इतना रुपीज़ है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि स्पेंड 1 टी, स्पेंड 1 टी बराबर कितना है आपका 26 × 3/5 है। उसके बाद क्या चीज़ पर स्पेंड किए हैं तो फूड पर, तो हम लिखेंगे हम लोग स्पेंड 1 फूड। तो फूड पर आपका कितना हो जाता है 51/2। उसके बाद कहाँ पे है आपका रिक्शा रिपेयर में है, ठीक है, रिपेयर ऑफ द रिक्शा, तो यहाँ लिखेंगे रिक्शा रिपेयर, रिक्शा रिपेयर में खर्च हुआ है आपका 16 × 2/5, ठीक है, सब रुपीज़ में है। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। ये छोटा सा स्टेटमेंट हम लोग बुक से ही देख के आराम से लिख लेंगे, अपने से नहीं लिखना तो फिर याद करना पड़ जाएगा। उसके बाद हम लोग का अपन लिखना है कि सेविंग, उन्होंने कितने सेव किए, तो लिखेंगे ही सेव, टोटल रुपये आपका कितना है 160 है, इसमें हम लोग माइनस कर देंगे ये तीनों को सम को, तो ठीक है। तो 26 × 3 आपका 5 हो जाएगा, प्लस ये डिजिट गलत नहीं होना चाहिए, तो आंसर गलत हो जाएगा 16 2/5। एक बार हम मिला लेते हैं, चलिए ठीक है। आइए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ 160 रुपीज़ हो जाएगा, माइनस इसको तोड़ना है तो गुना किया जाना पड़ता है, तो 26 × 5 करते हैं। तो 26 × जब 5 करिएगा तो 5 6 30 के 0 हाथ बचेगा 3, 5 2 10 और 3 13, 130 हुआ। 130 में जब 3 जोड़िएगा तो 133 आपका 5 हो जाएगा, प्लस 52 जो 100, 100 में जोड़ दिएगा 101/2 हो जाएगा, प्लस 16 5 जो 80, 80 में 2 जोड़ दिएगा 82/5 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से एकदम सोल्यूशन है, अच्छा सोल्यूशन करते हैं अच्छी तरह से। 5 2 और 5 का एलसीएम निकालिएगा आपका 10 होगा। 5 के टेबल में 10 2 बार में 2 से गुना कर दीजिए, कितना होगा 662 होगा, प्लस है प्लस दे दीजिए। 2 के टेबल में 10 आएगा 5 बार में, 5 से मल्टीपल कर दीजिए। 5 के टेबल में 10 2 बार में 2 से मल्टीपल कर दीजिए। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 160, नीचे कुछ नहीं तो हम क्या कर सकते हैं 1 मान सकते हैं, ऐड करिए। तो 5 और 4 9 हुआ, 9 और 6 15 के 5 हाथ बचा 1, 6 1 7, 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 7 या 6 13 के 3 हाथ बचा 1, 1 1 2, 2 5 7 और 7 2 9 बाई हो गया 10 हो गया। फिर 1 और 10 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं। तो 1 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, आपका कितना होगा 10 होगा। 1 के टेबल में 10 10 बार में आएगा, 10 से इसमें गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। 10 के टेबल में 10 1 बार में आएगा, 1 से इसमें गुना कर दीजिए तो 935 हो जाएगा। चलिए अब माइनस कर लीजिए, नीचे आपका 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5 हुआ, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया तो 6 हुआ, ठीक है। यहाँ बचा 15 और 15 में से 9 गया तो 6 हुआ। ये आपका आ गया। माइनस करने के बाद इसको आप क्या करना है मिक्स में चेंज करना है, तो मिक्स में चेंज करिए 6 6 5 हो जाएगा। 6 से करिएगा 60 होगा, 6 और 5 हो जाएगा, फिर 6 से करिएगा 60 होगा, नीचे आपका 5 शेष बच जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, नीचे आपका 10 है, 10 ही रहने दीजिए। ये 5 आपका बच गया, ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर क्या आ गया है 6 6 आ गया है, तो 6 और 6 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये 5 से ये 10 आपका कट जाएगा, कितना बार में 2 और 1 बार में, तो ये भी आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ लिख लीजिए 66 1/2, ये आपका रुपीज़ हो गया। क्लियर है। तो यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 × 2/5 मीटर ऑफ क्लॉथ एट 63 रुपीज़ 3/4 पर मीटर। 1 मीटर का कीमत जो है आपका इतना रुपीज़ है, तो हमको इतना मीटर का कीमत निकालना है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए करते हैं, तो लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ बराबर क्या दिया हुआ है 63 × 3/4 पर मीटर हो गया। क्लियर है। हमको कितना कॉस्ट निकालना है, तो हमको कॉस्ट निकालना है इतना मीटर का, ठीक है। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ, सो द कॉस्ट ऑफ 3 × 2/5 मीटर क्लॉथ, इसको गुना कर देंगे 3 × 2/5 मीटर गुना कर देंगे हम लोग 63 3/4 से, है ना।
तो आइए गुना करें। पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, तोड़ेंगे, पहले तोड़ देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। क्लियर है। 5 3 जो 15, 15 में 2 जोड़ देंगे 17, 17 में आपका 5 हो गया इंटू, इसको गुना कर दीजिए। तो 63 को पहले क्या गुना करेंगे हम लोग 4 से, तो 4 3 जो 12 के 2 हाथ बचा 1, 6 4 जो 24, 24 में जोड़ देंगे 25, फिर से गुना कर लीजिए। 4 3 जो 12 के 2 हाथ बचा 1, 6 4 जो 24, 24 में 1 जोड़ देंगे 25, और 25 यहाँ कितना 3 है, 3 ऐड कर दीजिए, कितना होगा 5 5 2 हो जाएगा, कितना हो गया 2 5 5 हो गया। क्लियर है। नीचे आपका 4 है, 4 दे दीजिए। ये देखिए 5 से कटेगा, 5 से कितना बार में कटेगा, तो 5 5 जो 25 और 5 1 जो 5, 51 बार में कटेगा। अब 17 को क्या करेंगे हम, 51 से गुना कर देंगे, तो गुना करिए। 17 1 जो 17 के 7 हाथ बचेगा 1, और 17 5 जो 85, 85 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, बाई हो गया आपका 4। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे 8 6 7 में, तो 4 2 जो 8 कट गया, 6 आया, 4 1 जो 4 2 ऊपर 7 आया, और 4 6 जो 24, यहाँ आपका 3 बच गया। तो लिखिए जो नीचे है वो नीचे ही रह जाएगा, जो इस शेष आया है ये ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन आया है आपका 216, तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ए कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 × 2/5 किलोमीटर प्रति आवर। एक आवर में 60 × 2/5 किलोमीटर एक कार चली जाती है। आप क्वेश्चन बुक में देख लीजिए आसानी से। उसके बाद हमको निकालना है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 × 1/4 आवर। तो 6 × 1/4 आवर में वो कितनी कवर करेगी, इसी का हमको क्या करना है, निकालना है हमको। तो लिखेंगे स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार कितना है 60 × 2/5 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब एक आवर में होता है। तो इट कवर इन 6 × 1/4, ठीक है। तो सो डिस्टेंस कवर इन 6 × 1/4 आवर्स बराबर, तो 60 × 2/5 में हम लोग इंटू कर देंगे 6 × 1/4 से। आइए गुना करिए, 60 में 5 से गुना करिएगा 300 होगा, 300 में 2 जोड़ देगा 302 होगा, बाई 5 इंटू 6 4 जो 24, 24 में 25, 25/4 हो गया। क्लियर है। अब इसको कटाइए, तो देखिए 5 से कटाइए कितना बार में, ये 5 बार में कट जाएगा, है ना। ये 2 से कटाइए तो 2 से आपको कट जाएगा, ये भी आपका 2 से कट जाएगा। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे, तो 5 में 1 से गुना करिए कितना होगा 5 होगा, और 15 5 जो 75 बाई 2 हो गया। क्लियर है। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जो 6, 1 और 5 हो गया, 2 7 जो 14, 1 और 5 होगा, 2 7 जो 14, नीचे 1 शेष बच गया। तो लिखिए नीचे 2 है 2 हो गया, इस शेष बचा है ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन आपका आया है 377, तो इतना क्या होगा किलोमीटर हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब हम लोग, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। एरिया निकालना है हमको रेक्टेंगुलर पार्क का, व्हिच इज 36 × 3/5 मीटर लॉन्ग। उसका लंबाई कितना दिया हुआ है 36 × 3/5 मीटर, एंड 16 × 2/3 मीटर जो है बोर्ड यानी चौड़ाई दिया हुआ है। तो इसको हम लिख लेते हैं, लिख लेते द लेंथ ऑफ पार्क, ठीक है। द लेंथ ऑफ पार्क, लॉन्ग को ही लेंथ बोला जाता है, तो 36 × 3/5 मीटर हो गया, ठीक है। ये बोर्ड यानी चौड़ाई दिया हुआ है, तो लिखेंगे द ब्रॉड ऑफ पार्क कितना दिया हुआ आपका 16 × 2/3 मीटर। हमको क्या निकालना है, द एरिया निकालना है, तो लिख लीजिए द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बराबर क्या होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एल इंटू ब्रेथ हो जाता है। एल आपका कितना दिया हुआ है 36 × 3/5 मीटर, ब्रेथ आपका कितना दिया हुआ है 16 × 2/5 मीटर। क्लियर है। अब आइए इसको तोड़िए, तो 36 में 5 से मल्टीपल कर दीजिए, 36 में 5 से मल्टीपल यहाँ कर देते हैं,
तो 6 5 जो 30 के 0, हाथ बचेगा 3, 5 3 जब 15 और 3 18 हो गया। उसमें 3 जोड़ दिया 180 में, अब 3 जोड़ दीजिएगा तो 183/5 इंटू 16 5 जो 80, 80 में 2 जोड़ दीजिएगा 82/5 मीटर। अब मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। अब जो कटने वाला सो कटाइए, जो नहीं कटने वाला फिर हम क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, और गुना करके फिर से इसका मान निकालना पड़ेगा। तो हमको तो नहीं लगता है कोई कटने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो कैलकुलेशन ही जो है क्या कर दिया, बहुत हार्ड कर दिया है। तो 183 को क्या करेंगे, 82 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 25 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो आइए इंटू करते हैं 183 को और 82 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जो 6, 18 2 जो 36, 8 3 जो 24, हाथ में बचेगा 2, 8 8 जो 64, 64 में 2 जो 66, हाथ में बचेगा 6, 8 6 14, 6 10 के 0 और 6 3 9 और 10 के 0, हाथ बचा 1, 14 और 15 हो गया। क्लियर है। तो लिखिए 15006 और नीचे 5 5 जो 25। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 25 से डिवाइड कर देंगे। तो आई डिवाइड करिए, तो 25 6 जो कितना होता है 150 होता है, ठीक है। देखिए ये कट गया, एक जगह मिस्टेक हो गया है, तभी इतना कैलकुलेशन जो है क्या होगा टफ हो गया है ना। देखिए मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, यहाँ पर 3 था, गलती से 5 दिया गया, इसीलिए इतना कैलकुलेशन क्या हो गया, बहुत टफ होने जा रहा था। फिर आइए इसको गुना तो हम लोग कर लिए थे इसका, ये तो सही है, ठीक है। तो कितना आ गया था 183 बाई आपका 5 हो गया था। 16 3 जब 48, 48 में 2 जोड़ देगा 50, 50/3 मीटर गुने मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। 5 से कटेगा 10 बार में, और 3 से कट जाएगा 6 1 बार में, 61 बार में। तो 61 में 10 से गुना कर दीजिएगा तो 610 मीटर स्क्वायर। माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, फ्लोट लैंड हुज द ईच साइड मेजर 8 × 1/2 मीटर है। किसका है, स्क्वायर का है ना। तो इसका साइड दिया हुआ है, तो लिख लीजिए साइड बराबर 8 × 1/2 मीटर। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो लिखेंगे द एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो साइड आपका कितना दिया हुआ है 8 × 1/2 मीटर, फिर 8 × 1/2 मीटर। 8 2 16, 16 में और जोड़ देंगे 17, 17/2 इंटू यहाँ भी हो जाएगा 17/2, अब मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। 17 गुने 17 करिएगा तो 289 होगा, गुना करने तो आता ही है, 2 2 जो 4 हो गया, यहाँ मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ चेंज कर देते हैं 289, 7 बार में कट जाएगा, ऊपर से 9 उतरेगा, 2 बार में 8 1 शेष बच गया। तो नीचे आपका 4 हो जाएगा, जो शेष बचा ऊपर चला जाएगा, और यहाँ आ गया आपका 72 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। पिछले क्वेश्चन में बहुत भारी गलती हो गया था, है ना, पूरा आंसर इधर का उधर हो जाता। कोई बात नहीं, आप तो समझ गए होंगे, खाली वहाँ फार्मूला लिखना था यहाँ पे, और फार्मूला लिखने के बाद बैठा के कैलकुलेशन कर लेना था, ठीक है। खाली यहाँ 3 की जगह 5 लिखा गया तो थोड़ा मिस्टेक हो गया। 9 नंबर है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट 63 × 3/4 रुपीज़। 1 लीटर पेट्रोल का कीमत जो है 63 × 3/4 रुपीज़ है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 34 लीटर पेट्रोल। तो 34 लीटर का हमको प्राइस ज्ञात करना है ना। तो आइए ज्ञात करते हैं। लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल बराबर कितना है, ₹63 3/4। क्लियर है। डिजिट आप मिलाते रहिएगा, हम तो बहुत ज़्यादा गलती करने लगे हैं आजकल, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ, अब हम कॉस्ट ज्ञात करना है, द कॉस्ट ऑफ 34 लीटर्स पेट्रोल। तो क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 34 से, है ना। तो आइए इंटू कर दीजिए। तो पहले 63 में 4 से इंटू करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो 4 3 जो 12 के 2 हाथ बचेगा 1, और 6 4 जो 24, 24 में जोड़ देंगे 25, इतना ही ना होगा। और उसके बाद 3 ऐड कर दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा मेरा 255 हो जाएगा, बाई आपका 4 हो जाएगा, इंटू 34 हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 2 के टेबल में 17 बार में कटेगा, 2 के टेबल में 2 बार में कटेगा। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, 255 में 17 से इंटू करेंगे, अब बटा आपका 2 हो जाएगा,
आइए गुना करते हैं। गुना करने का तरीका देखिएगा। 17 5 जा 85, 85 के 5 हाथ बचेगा 8, 75 जा 85, 85 में आप 8 जोड़ दीजिए, कितना होगा 93, 93 के 3 हाथ बचेगा 9, ठीक है। और 17 2 जा 34, 34 में आप 9 जोड़ दीजिएगा 43, बाई आपका हो जाएगा 2। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। देखिए कितना बार में करता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ 1 और 3, 2 6 जा 12, ठीक है। 1 और 5, 2 7 जा 14, ऊपर 1 नीचे 2, इतना रुपीज। आप ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। एन एरोप्लेन कवर 1020 किलोमीटर एन आवर, तो हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 4 × 1/6 आवर्स, ठीक है। 1 घंटा में इतना किलोमीटर जाता है, तो 4.1/6 आवर्स में कितना किलोमीटर जाएगा, बस हमको यही निकालना है। तो लिखेंगे कि एरोप्लेन कवर्स इन 1 आवर, एन एरोप्लेन कवर्स डिस्टेंस इन एन आवर, 1 नहीं लिखा जाता है, एन लिखा जाता है। कितना है 1020 किलोमीटर। क्लियर है। यहाँ लिखेंगे 4 × 1/6 आवर्स बराबर, तो 1020 में हम लोग इंटू कर देंगे, 4 × 1/6 किलोमीटर हो जाएगा। इसको तोड़ दीजिए, 6 4 जो 24, 24 में जोड़ देंगे 25/6 किलोमीटर हो गया। क्लियर है। अब देखिए जो कटने वाला उसको कटा देंगे, नहीं कटने तो गुना कर देंगे। तो ये 2 से कटेगा, ये भी आपका 2 से कटेगा, तो 2 से कटा दीजिए। तो 2 से कटेगा 5 2 जा 10 कट गया, 2 1 जा 2 और 0, ये आपका 2 से कटेगा 3 बार में। तो अब हमको 5 10 0 में हमको 25 से इंटू करना पड़ेगा और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए इंटू कर देते हैं, 5 1 0 में 25 से इंटू कर देते हैं। यहाँ 0 हो जाएगा, 5 यहाँ 25, 2 से करेगा 0 2 5 2 जा 10, 0 5 7 2 1, कितना आ गया मेरा 12750/3 आ गया। अब डिवाइड कर दीजिए, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। 3 4 जा 12 हो गया, कट गया, 7 उतरा, 3 1 जा 3, 4 और 3 2 जा 6 हो जाता ना, 3 2 जा 6, तो यहाँ 1 हो गया, ऊपर से 5 उतरा, 3 5 जा 15 कट गया, 0 उतरा, 0 रखकर कटा दीजिए। क्लियर है। तो कितना हो गया 4250 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ 2 बार में कट गया था, तो यही आपका आंसर होगा। बाकी तो आप भाग आप भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 11 नंबर है कि द कॉस्ट ऑफ 3 × 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 166 × 1/4 है। मतलब इतना मीटर क्लॉथ का कीमत जो है इतना रुपीज़ है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 रुपीज़, तो 1 मीटर क्लॉथ का हमको कीमत ज्ञात करना है। तो आप बताइए कि 3 कलम का कीमत जो है 15 रुपीज़ है, तो 1 कलम का कितना होगा। तो 15 में क्या करते थे, 3 से भाग कर देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो उसी तरह से क्या करना है, इतना मीटर की कीमत इतना रुपया है, तो 1 मीटर का निकालना है, तो इससे क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे और आंसर मेरा निकल जाएगा। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 3 × 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ बराबर 166 × 1/4। क्लियर है। तो हमको 1 मीटर का निकालना है, तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ बराबर, तो 166 1/4 में भाग कर देंगे हम लोग 3 × 1/2 से, ठीक है। चलिए आइए भाग करिए। तो पहले इसको क्या करना है, गुना करना पड़ेगा। तो 166 में हमको 4 से गुना करके 1 प्लस करना पड़ेगा। तो 6 4 जा 24, हाथ बचेगा 2, 16 4 जा 64, 64 में 2 जोड़ देंगे 66 और प्लस 1 665 हो जाएगा, 665/4 डिवाइड कर दीजिए, 3 2 6 1 7 7/2 हो गया। क्लियर है। डिवाइड है इंटू हो जाएगा, 7/2 है, पलट जाएगा 2/7 हो जाएगा। अब इसे कटा के देखिए क्या ये कट रहा है, वो तो कटे या ना कटे, देखिए 2 से 4 लेकिन कट रहा है कितना बार में, 2 बार में, है ना। लेकिन भाग लगा देख लेते हैं, कहीं गलती से कट जाए तो मेरे लिए तो अच्छा ही रहेगा। तो इसमें भाग लगा लेते हैं हम लोग 7 से। तो 7 9 जा 63, यहाँ 3 और 5 हो गया 7 5, यानी कट रहा है, ठीक है। तो 7 से कट जाता है कितना बार में, 95 बार में। तो ऊपर में क्या बच गया, तो 95 बच गया और नीचे में आपका सिर्फ 2 बच गया। अब 2 से भाग लगा लीजिए, तो 2 4 जा 8,
यहाँ 1 और 5, 2 7 जब 14, 1/2 ही रुपीज़ आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 1 मीटर का। ये 12 नंबर है, ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 71 × 1/2 मीटर हैज़ बिन कट इनटू द 26 पीसेस। मान के चलिए एक रस्सी है, रस्सी की लंबाई ये दिया हुआ है, इतना लंबा रस्सी है, उसको 26 पीस में बराबर बराबर इक्वल में क्या किया गया, उसको बांटा गया इक्वल में। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो एक पीस का लंबाई कितना होगा वही हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, 26 से इसमें भाग लगा देंगे, जो आंसर होगा वो मेरा एक पीस का आ जाएगा। क्लियर है, आइए लिखेंगे द लेंथ ऑफ कोड बराबर कितना है, 71 × 1/2 मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे कट इंटू 26 पीस, कट इंटू 26 पीसेस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द लेंथ ऑफ ईच पीस, द लेंथ ऑफ ईच पीस। क्या करेंगे, 71 1/2 में डिवाइड कर देंगे हम लोग 26 से। क्लियर है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 70 इसको गुना कर लीजिए, तो 71 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 2 और 14 होगा, और इसमें 1 जोड़ दीजिए कितना होगा, 143/2 होगा। ठीक है, 2 1 2, 2 में 1 जोड़ दिया 3 हुआ, 7 2 14 हो गया। डिवाइड है, इंटू कर दीजिए, 26/1 है, इसको पलट दीजिए तो 1/26 हो गया। क्लियर है, अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, भाग लगा चेक करेंगे। तो पहले इसमें गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 143 में 1 से गुना करेंगे तो 143 ही होगा, और 26 में 2 से गुना कर दिया कितना होगा, 52 होगा। तो 143 में हम लोग डिवाइड करेंगे 52 से, तो बताइए कितने बार में कटेगा। तो 2 से कटाइए इसको, तो कितना 2 2 4 और 5 2 10 हो जाएगा। 13 में से 4 गया तो 9 हुआ, यहाँ बचा 13 में से आपका 10 गया तो 3 बचा। क्लियर है, तो जो बचा उसको लिख लीजिए। तो नीचे आपका हो गया 52 हो गया, ये 2 आया यहाँ आ गया, ये जो 39 बचा यहाँ आ गया। क्लियर है, अब देखिए यहाँ 13 के टेबल में आता है ये 3 बार में, 13 के टेबल में आता है ये 4 बार में, यानी ऊपर नीचे कट जाएगा, ये नहीं कटता है। तो 2 × 3/4 यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, आइए आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द एरिया ऑफ रूम इज 65 × 1/4 मीटर स्क्वायर, इट्स ब्रेथ, उसका ब्रेथ दिया हुआ है 5 × 7/16 मीटर, व्हाट इज़ द लेंथ, तो लेंथ कितना है। जैसे हम रेक्टेंगुलर का बनाए थे हम एल गुने बी, उसी टाइप पर ये भी बनेगा। तो पहले ब्रेथ बराबर लिख लीजिए, तो ब्रेथ मेरा कितना दिया हुआ है, 5 × 7/16 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद एरिया लिख लीजिए, लिखा हुआ है कि उसका हमको लेंथ निकालना है, तो लेंथ बराबर आप x मान लीजिए, x मान लिए। क्लियर है, तो लिखिए द एरिया ऑफ ए रूम बराबर 65 × 1/4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो द एरिया ऑफ रूम, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, L × B होता है, और L × B का ही मान आपका 65 × 1/4 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ L का मान हम लोग x मान लिए हैं, B का मान आपका दिया है 5 × 7/16, ये मीटर है, बराबर 65 × 1/4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, अब इसको तोड़ दीजिए, तो 16 5 जो 80, 80 में 7 जोड़ दीजिए, 87, 87/60 मीटर हो गया। अब इसको गुना करिए, 5 4 जो 20, 20 में और जोड़ देंगे 21, हाथ बचेगा 2, 6 4 जो 24, 24 में 2 जोड़ देंगे 26/4। आपको ऐसे गुना करके जोड़ लीजिएगा, जैसे सिंपल में हम लोग जोड़ते हैं उस तरह से। ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो इस मीटर स्क्वायर से मतलब 2 होता है, और यहाँ एगो सिंगल कट गया। यहाँ x बराबर देखिएगा जो है ये लिख लीजिए, यहाँ 87/16 है, जब इक्वल के इस साइड में आएगा तो पलट जाएगा, यानी 16 चला जाएगा ऊपर और 87 आ जाएगा आपका नीचे। ठीक है, 87 से ये आपका जो है ये 3 बार में कट जाएगा, और 4 से 16 भी आपका कट जाएगा 4 बार में, यानी 3 × 4 मीटर हो गया। तो 4 3 जो 12 आपका मीटर हो गया। क्लियर है, तो आपको क्या निकाल रहे थे, लेंथ निकाल रहे थे, तो यहाँ लेंथ बराबर लिख दीजिए, तो लेंथ बराबर आपका 12 मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे है। क्लियर है, एक बार देख लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा,
द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 9 इंटू 3/5 है। इफ़ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 9 इंटू 3/7 दिया हुआ है। फाइंड द अदर, हमको दूसरा ज्ञात करना है। तो सेम टू सेम उसी डिजाइन पे है जैसे हम लोग पिछला भी सॉल्व किए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या किया है, वर्ड चेंज कर दिया है और कुछ नहीं है। तो लिखिए वन ऑफ द फ्रैक्शन जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए, वन ऑफ द फ्रैक्शन 9 इंटू 3/7। फाइंड द अदर, तो हम अदर बराबर यहाँ कोमा दे दीजिए, अदर बराबर एक्स मान लेते हैं। क्लियर है। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, इसको लिख लीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन बराबर 9 इंटू 3/5। तो इसी दो प्रोडक्ट का नहीं आंसर दिया हुआ है, तो लिख लीजिए यहाँ पर 9 इंटू 3/7 का, और x दूसरा हम मान लिए थे, इसी का प्रोडक्ट जो है 9 इंटू 3/5 आपका दिया हुआ है। क्लियर है। तो 9 7 जा 63, 63 में 3 जोड़ते हैं 66/7 इंटू एक्स। 9 5 जा 45, 45 में 3 जोड़ेंगे 48/5 हो गया। क्लियर है। यहाँ पर देखिए गुना में है और 66/7 है, तो इधर जो जाएगा तो इधर भी गुना में ही रहेगा, लेकिन जो है पलट जाएगा, है ना। डिवाइड में होगा तो सीधा में हो जाता है, इसलिए हम लोग पलट देते हैं तो डायरेक्ट ही गुना में हो जाता है। तो 7/66 हो गया। ध्यान दीजिएगा फिर से, 66/7 है, इक्वल के इस साइड में जाएगा तो 7 ऊपर 66 नीचे हो जाएगा, पलट जाएगा। अब जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए, जो नहीं कटने वाला है उसको छोड़ दीजिए। तो ये देखिए 2 से कटेगा आपका कितना बार में, 2 4 बार में, 2 से कटेगा आपका 3 3 बार में। क्लियर है। अब ये अभी और कटेगा, ये किससे कटेगा, तो 3 के टेबल से कटेगा। फिर अगला स्टेप में लिख लेते हैं, यहाँ दिक्कत हो जाएगा, 24 गुने 7 बाई नीचे हो जाएगा 5 गुने 33। ठीक है। 3 के टेबल में कटेगा 8 बार में, 3 के टेबल में कटेगा 11 बार में। अब गुना करके लिख लीजिए, 7 8 जा 56, 11 5 जा 55। क्लियर है। तो यही आपका आंसर हो गया। फ्रैक्शन था ना, मीटर नहीं होगा, फ्रैक्शन था। तो 55 में 56 से हम डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, शेष बच गया 1। तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे, नीचे 55 ही हो जाएगा, यहाँ भी 1, और शेष जो बचा है ऊपर में, ही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से। कहीं प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ, वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। थोड़ा सा हमसे भी गलती हो जाता है तो उसको तो नेगलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त है, देखिएगा। इन ए स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज़। जितना स्टूडेंट है उतना का 5/8 जो है क्या है, बॉयज़ है। इफ़ देयर आर 240 गर्ल्स, अगर उसमें 240 लड़कियां हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ की संख्या हमको ज्ञात करना है। क्लियर है। तो ऑफ द स्टूडेंट, तो पहले तो हमको स्टूडेंट मानना पड़ेगा, तो ये लिखेंगे कि लेट टोटल स्टूडेंट्स बराबर x मान लेते हैं। ठीक है। तो अब देखिए बॉयज बराबर क्या दिया हुआ है, 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स। एकदम नॉर्मल समझेंगे, जितना दिया है उसी से एकदम। तो 5/8 हो गया, ऑफ का मतलब गुना होता है, ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हम कितना माने x, तो x हो गया। इसमें गुना कर दीजिएगा, कितना होगा 5x/8 हो जाएगा। ठीक है। टोटल स्टूडेंट हम x माने हैं, तो x में क्या हो गया, इसमें लड़का और लड़की दोनों है, और लड़का का संख्या कितना हो गया, इतना हो गया। तो ये दोनों का अगर माइनस कर देंगे तो हमको लड़की की संख्या मालूम चल जाएगा। यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो x में माइनस कर देंगे 5x/8 से, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा। 1 और 8 का एलसीएम आपका 8 होगा। 1 के टेबल में 8 8 बार में, 8 से x में गुना कर दीजिएगा 8x हो जाएगा। 8 के टेबल में 8 1 बार में, 1 से 5 में गुना करेगा 5x हो जाएगा। 8x में से 5x गया, कितना हुआ 3x हुआ, 3x/8 हो गया। क्लियर है। दिया है देयर आर 24 गर्ल्स। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे गर्ल्स बराबर कितना है 240 दिया हुआ है, आई गर्ल्स का क्या हुआ फ्रैक्शन निकल गया। क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं कि 3x/8 बराबर कितना है 240 आपका लड़कियां दिया हुआ है। तो यहाँ 3/8 है, जब इधर जाएगा तो क्या होगा पलट जाएगा, यानी 8 गया ऊपर और 3 आया नीचे। ये 240 है, तो 240 3 से कटेगा कितना बार में 80 बार में। तो x बराबर हो जाएगा 80 × 8 यानी 640 हो जाएगा। क्लियर है।
हमको नंबर कितना निकलना था, बॉय का निकलना था, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ बॉयज बराबर, ये टोटल स्टूडेंट होगा 640, लड़की की संख्या कितना है 240 है, 240 इसमें आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 400 आपका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में भी आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। आफ्टर रीडिंग 7/9, 7/9 पढ़ने के बाद बुक में 40 पेज आर लेफ्ट, तो क्या होता है 40 पेज जो होता है लेफ्ट हो जाता है, 7/9 पढ़ने के बाद जो है 40 पेज मेरे पास लेफ्ट बच जाता है। तो हाउ मेनी पेज आर देयर इन द बुक, तो कितना पेज है उस बुक में, तो सेम जैसे बनाया था वैसे ही बनाएंगे, तो मानेंगे हम लोग कि लेट टोटल पेजेस, ठीक है, इन बुक एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आफ्टर रीडिंग, कितना रीडिंग हो रहा है 7/9 ऑफ ए बुक, तो 7/9 ऑफ का मतलब गुना, एक बुक में हम लोग कितना माने हैं एक्स माने हैं, तो गुना करिए 7 में 1 से गुना करिएगा 7x बाई आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 7/9 टोटल पेज इतना है, 7/9 हम लोग पढ़ चुके हैं आफ्टर रीडिंग, रीडिंग करने के बाद, और कितना बच गया तो लिखेंगे पेजेस आर लेफ्ट, तो टोटल पेज कितना है x है, उसे माइनस कर देंगे हम लोग 7x/9, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 और 9 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग 9 होगा। ठीक है, 1 के टेबल 9 9 बार में, 9 में 1 से गुना कर देंगे हम लोग 9x माइनस 9 के टेबल में 9 1 बार में, यहाँ 7x हो जाएगा, 9x में से 7x गया, कितना बचेगा आपका 2x, 2x बाई आपका 9 हो गया। क्लियर है, तो ये लिखता है कि पेज जो है बचता है, तो कितना 40 पेज क्या होता है बच जाता है, लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, फिर से लिखेंगे लेफ्ट पेज 40 है, और यहाँ भी हम लोग लेफ्ट निकाल चुके हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2x/9 बराबर आपका 40 बचा हुआ है, तो x बराबर क्या होगा 40 इंटू 2/9 है, तो पलट जाएगा, तो 9 गया ऊपर, 2 आ गया आपका नीचे, 2 से आपका 40 कट जाएगा कितना बार में 20 बार में, 20 में 9 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ये आपका टोटल पेज हो गया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था कि हाउ मेनी पेज देयर इन द बुक, हम लोग क्या माने थे लेट द पेज इन बुक एक्स, यानी टोटल पेज ही निकालना था, तो यहाँ एक्स का मान 180 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, आइए हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, रीता हैड 300, ठीक है, रीता के पास 300 रुपया है, सी स्पेंड, उन्होंने खर्च किया 1/3 ऑफ हर मनी, अपने पैसा का 1/3 भाग 1 नोटबुक, 1/3 भाग उन्होंने नोटबुक लेने में खर्च किया, 1/4 ऑफ द रिमाइंडर, जो पैसा बच गया उसका 1/4 भाग उन्होंने स्टेशनरी सामान लेने में खर्च किया, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, उसके बाद इस सब सामान लेने के बाद उनके पास कितना रुपया बच गया वही हमको बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, लिखते हैं कि रीता हैड मनी बराबर कितना है 300 है। क्लियर है, सी स्पेंड, उन्होंने खर्च किया, सी स्पेंड 1/3 ऑफ हर मनी, ठीक है, 1 नोटबुक, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा नोटबुक बराबर 1/3 ऑफ हर मनी, मनी कितना उनके पास 300 रुपया है। ठीक है, तो कटा दीजिए, तो 3 से कटेगा बार में 100 रुपया, यानी नोटबुक में कितना खर्च कर दिए वो 100 रुपया कर दिए, तो अब उनके पास कितना रुपया बच गया 300 रुपया था, 100 रुपया क्या करिए खर्च कर दिए, तो लिखेंगे मनी लेफ्ट विथ हर, 300 रुपया था, 300 रुपये में 100 रुपया वो खर्च कर दिए, कितना बच गया 200 रुपया बच गया। क्लियर है, उसके बाद 1/4 ऑफ द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर बचा हुआ 200 रुपया है, 1 द स्टेशनरी सामान, ठीक है, तो स्टेशनरी डायरेक्ट लिख लीजिए यहाँ पे, स्टेशनरी पर कितना खर्च करते हैं 1/4 ऑफ रिमाइंडर मनी, तो 1/4 हो गया, रिमाइंडर अब कितना है 200 है, तो 200 हो गया, कटाइए इसको,
इससे कटेगा कितना बार में, आपको कटेगा 550 बार में। क्लियर है, कितना हो गया 50 रुपीज़ हो गया, है ना। तो अब उनके पास फिर पैसा कितना बच गया, 200 बचा था, 200 में से 50 रुपये फिर खर्च कर दिया। तो फिर से लिखेंगे मनी लेफ्ट विथ हर बराबर, तो 200 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 150, तो 150 ये लास्ट आपका आंसर हो गया। क्लियर है, एक बार देख लीजिए, कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर यहाँ पर प्रॉब्लम था। अमित अर्न्स 32,000 पर मंथ। ठीक है, मेरा भी नाम अमित ही है, लेकिन 32,000 रुपया पर मंथ हम कमाते ही नहीं है, हम थोड़ा सा नीचे से बिलोंग करते हैं, बहुत कम कमाते हैं। ही स्पेंड 1/4 ऑफ हिज इनकम, अपने इनकम का 1/4 भाग फूड पर खर्च कर देते हैं। 3/10 ऑफ द रिमाइंडर 1 हाउस रेंट, 3/10 भाग जो है वो हाउस पर खर्च कर देते हैं। 5/21 ऑफ द रिमाइंडर 1 द एडुकेशन ऑफ द चिल्ड्रेन। ठीक है, और उसके बाद जो होता है 5/21 भाग जो है जो बचा हुआ रहता है उसका चिल्ड्रेन पर खर्च कर देते हैं। उसके बाद जो है उनके पास कितना रुपया मनी बच जाता है वही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है, तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह से बनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ वहाँ जो भी नाम था यहाँ पर लिखिए, मेरा ही नाम है अमित। ठीक है, अमित हैड मनी कितना है, 32,000 है। ठीक है, ही स्पेंड 1/4 हिज इनकम ऑन फूड, तो फूड पर कितना खर्च हो जाता है, 1/4 ऑफ हिज इनकम। क्लियर है, तो 1/4 इनकम उनका है 32,000, 4 से कटेगा ये 8 बार में। ठीक है, तो कितना हो गया 8 और 000 उतर जाएगा, है ना। तो इतना क्या हुआ, खर्च हो गया। अब मनी कितना उनके पास बचा वो लिखेंगे, तो लिखेंगे मनी लेफ्ट, मनी लेफ्ट 32,000 था, 8,000 आपका क्या हुआ, खर्च हो गया, कितना बच गया 24,000। ठीक है, मनी लेफ्ट, है ना। ठीक है, उसके बाद देखिए 3/10 ऑफ रिमाइंडर 1 हाउस रेंट, उसके बाद हाउस रेंट पे दे देते हैं जो कितना 3/10 रिमाइंडर जो बचा हुआ, तो बचा हुआ तो इतना ही है, तो लिखेंगे हम लोग हाउस रेंट कितना देते हैं 3/10 ऑफ, ठीक है, रिमाइंडर। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 3/10 हो जाएगा और रिमाइंडर आपका यहीं बचा हुआ है 24,000। 0 क्या हुआ, कट गया, 3 से गुना कर दीजिए 24 और 00 में कितना हो जाएगा 24 गुना 3 करिएगा तो 72 हो जाएगा, इतना रुपया हो गया। ठीक है, फिर लिखेंगे मनी लेफ्ट, हाउस रेंट दे दिए तो फिर कितना बचा, तो फिर लिखेंगे मनी लेफ्ट विथ हिम। लड़का के लिए हिम आता है, लड़की के लिए हर आता है, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो कितना बचा था 24,000 था, उसमें से क्या हुआ 72 क्या हुआ खर्च हो गया, 77,200 खर्च हो गया, तो माइनस कर लीजिए। तो 00 10 में से 2 गया कितना हुआ 8 हुआ, यहाँ हुआ 13 में से 7 गया 6 हुआ, यहाँ हुआ 1, इतना रुपया क्या हुआ उनके पास बच गया। फिर बचा हुआ रुपया क्या करते हैं 5/21 ऑफ द रिमाइंडर 1 द एडुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, एडुकेशन ऑफ चिल्ड्रन पर खर्च कर देते हैं कितना 5/21। तो लिखिए एडुकेशन ही डायरेक्ट लिख देते हैं, तो कितना है 5/21 ऑफ रिमाइंडर, तो 5/21 हो जाएगा। रिमाइंडर आपका कितना है 16800 है। ठीक है, कटाइए, इसे आपका एक कट जाएगा 8 बार में, 00 है, 00 बैठा के इसको काट दीजिए, कितना होगा 5 गुने इसे गुना कर दीजिए कितना 44,000 हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद बोलता है कि लेफ्ट विथ हम, अब उसके बाद मनी कितना बचता है। ठीक है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस करना पड़ेगा, तो लिखेंगे कि नाउ फाइनली मनी लेफ्ट विथ
हिम बराबर, ठीक है। नाउ फाइनली मनी लेफ्ट विथ हिम, तो कितना बचा था 16,800 था, उसमें माइनस कर दीजिए आप 4,000, कितना आ जाएगा 12,800, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप कमेंट में करिएगा तभी हमको मालूम चलेगा। अपने ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, इफ 3/5 ऑफ ए नंबर एग्जिट इट्स 2/7/44, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि एक नंबर है, उसका 3/5 निकाला जाता है और उसी नंबर का 2/7 भाग निकाला जाता है, तो ये जो 3/5 जो है ये अधिक हो जाता है। कितना अधिक होता है 44 अधिक हो जाता है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे कि लेट नंबर बराबर x है, तो 3/5 का x और 2/7 का फिर यहाँ x, यहीं भाग निकाला जाता है, तो 44 क्या होता है अधिक हो जाता है, ठीक है। यानी क्या करना है, दोनों का हमको अंतर ले लेना है, तो कितना बराबर 44 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 3x हो जाएगा बाई 5, यहाँ गुना कर दे 2x/7/44 हो जाएगा। 7 और 5 का एलसीएम निकालेगा, कितना होगा 35 होगा। 5 के टेबल में 35 7 बार में आएगा, 7 से 3 में गुना करेंगे 21x होगा। 7 5 जो 35 5 हुआ, 5 2 जो 10x हो गया, बराबर 44 हो गया। 21 में से 10 गया तो 11x/35 हो गया, बाई 44 हो गया। यहाँ x बराबर देखिए 44, यहाँ 11/35 है, इधर आएगा तो पलट जाएगा, 35 गया ऊपर, 11 आया नीचे। 11 से 44 कट जाएगा 4 बार में, तो 4 गुने आप 35 कर दीजिए, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 4 जो 20 के 0, हाथ बचेगा 2, 4 से जो 12 और 2 14, 140। तो यही x क्या था नंबर था, यही आपका आंसर हो गया 140। क्लियर है? अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, उसके बाद वीडियो समाप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि एट ए क्रिकेट टेस्ट मैच, एक क्रिकेट टेस्ट मैच हो रहा है, उसका 2/7 ऑफ द स्पेक्टर्स मतलब दर्शक वेयर इन द कवर्ड प्लेस। तो 2/7 भाग जो होता है वो कवर्ड प्लेस में है। कवर्ड प्लेस मतलब देखते हैं वो छतरी जो आगे में निकला हुआ रहता है उसमें है। बाकी जो है 15,000 वेयर इन द ओपन, लेकिन 15,000 जो स्पेक्टर दर्शक जो है वो ओपन में मतलब कि खुले जगह पे है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टर्स, तो टोटल नंबर हमको ज्ञात करना है स्पेक्टर्स का, दर्शक का। तो हम लोग लिखेंगे कि लेट टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टर्स बराबर हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। जिसमें जो क्या है कि वेयर इन द कवर्ड प्लेस, अब देखते हैं कवर्ड प्लेस में कितने हैं। कवर्ड प्लेस बराबर तो 2/7 ऑफ द स्पेक्टर्स, कितना है 2/7 भाग है, तो 2/7 हो गया, आपका मतलब गुना होगा, और स्पेक्टर्स कितना माने x माने तो x हो गया। क्लियर है? तो आपका हो गया 2x/7 हो गया, है ना। तो उसके बाद ओपन भाग में निकाल लेंगे हम लोग, तो यहाँ लेंगे ओपन प्लेस। तो टोटल हम लोग x माने हैं और इतना भाग आपका कवर्ड में है, तो इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो मेरा ओपन भाग निकल जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 मान लेते हैं, तो 1 और 7 के एलसीएम 7 होगा, 7 में x से गुना करेगा 7x हो जाएगा, और माइनस 2x बराबर कितना होगा 5x/7 हो गया, ठीक है। ये आपका ओपन प्लेस का हो गया। और नंबर दिया है, ठीक है, नंबर इन ओपन प्लेस, ओपन प्लेस में नंबर कितना है 15,000 है, ठीक है। स्पेक्टर्स का नंबर है और कितना है यहाँ पर 5x/7 जो दिया हुआ है, यही भाग जो है आपका 15,000 के बराबर है, ठीक है। तो 5/7 है, x का मान निकालना है 15,000 हो जाएगा, 5/7 पलट दीजिए, 7 आपका 5 हो जाएगा। 5 से कटाइए कितना बार में कटेगा 3 बार में कटेगा, ठीक है। x बराबर देखिए 7 3 जा 21, 000 000 दे दीजिए, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ द नंबर ऑफ स्पेक्टर्स इन ओपन प्लेस, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, ठीक है। द नंबर ऑफ स्पेक्टर्स इन ओपन प्लेस, ठीक है। तो थोड़ा स्टेटमेंट थोड़ा सा ठीक लगेगा। क्लियर है? यहाँ से देखिए। तो इसके साथ में वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी है आप हमको ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।